नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ गुंजन। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर लगातार घट रहा है और सड़कों से भी पानी उतर रहा है, जिससे कई रास्ते खुल गए हैं। लिहाजा उम्मीद बढ़ गई है कि कल से राजधानी में हालात और सुधर जाएंगे। सैलाब के चलते सफर में शुरू हुई दुश्वारियां खत्म हो जाएंगी। अच्छी खबर यह भी है कि दिल्ली में यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन के एंट्री और एग्जिट गेट भी अब खोल दिए गए हैं, तो इस मेट्रो स्टेशन से भी लोग आवाजाही कर सकते हैं। हालांकि दिल्ली और आसपास के अभी और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बारिश के आसार बने हुए हैं। बहरहाल सैलाब के संकट से उबर रही दिल्ली में क्या हालात हैं, आपको बताते हैं इस खास रिपोर्ट में। दिल्ली में उतर रहा है यमुना का पानी और अब खत्म होने वाली है परेशानी। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीर कश्मीरी गेट से मजनू का टीला के बीच की सड़क की है, जो अब पूरी तरह से साफ हो चुकी है और यहाँ पानी का नामो निशान तक नहीं है। जबकि 2 दिन पहले ये सड़क यमुना के पानी से लबालब थी। वहीं सराय काले खां से भैरव बार के बीच का रास्ता भी पानी उतरने के बाद खोल दिया गया है। इससे पहले दिल्ली के प्रगति मैदान टनल अंडरपास को भी खोल दिया गया। जाहिर है, इससे दिल्ली वालों को पिछले कई दिनों से यमुना में सैलाब के कारण खड़ी हुई परेशानी से राहत मिलेगी और सफर में सुविधा होगी, क्योंकि आज वीकेंड है और कल यानी सोमवार से दफ्तर खुलने के बाद दिल्ली में ट्रैफिक बढ़ेगा। हालांकि राजधानी में कई सड़कों पर अभी भी पानी भरा हुआ है। पिछले 2 दिनों के मुकाबले हालात अगर कहें तो हाँ, कुछ बेहतर हुए हैं। मसलन NH24 से लेकर के निजामुद्दीन काले खां तक सड़क बिल्कुल सूख चुकी है। निजामुद्दीन से लेकर के भैरव मार्ग तक सड़क का जो पानी है वो उतर चुका है। लेकिन उसके आगे यानी ITO के बाद जब आप आते हैं तो यहाँ पर अभी भी बाढ़ जैसी स्थिति दिखाई पड़ती है, जल जमाव है। हालांकि कई सारे निचले इलाकों में जल जमाव की एक बड़ी वजह यह भी थी, यमुना नदी में अल्टीमेटली ये सारा पानी नालों के जरिए जो बाढ़ का पानी है वो नदी में गिरता है। लेकिन चूंकि जो नाले हैं, अभी यमुना नदी में जो जलस्तर है पानी का वो उन नालों से ऊपर है, यानी जो स्टैंडर्ड फिजिक्स है कि अभी वो पानी पुश बैक नहीं हो रहा, किसी तरह यमुना तक नहीं पहुंच पा रहा है। लेकिन जब वो खतरे के निशान से नीचे चली जाएगी तो लोग जो निचले इलाके हैं वो पानी नालों के रास्ते निकल जाएगा। लेकिन अब ITO को अगर आप समझिए तो यहाँ की बनावट में दरअसल ये थोड़ा सा लो लाइन इलाका है। यहाँ जो नाले हैं, गटर हैं, उसके रास्ते पानी धीरे धीरे निकलेगा। लेकिन जिस तरह का जमाव है, क्योंकि देखिए नीचे का इलाका खाली है, किनारे भी पानी काफी उतर चुका है, इसको निकालने के लिए बड़े पंपिंग सेट लगाने की जरूरत पड़ेगी और यहाँ प्रशासन को काम करना होगा। इसके अलावा और भी वजह हैं जिनके कारण दिल्ली में कुछ सड़कों पर जल जमाव देखने को मिल रहा है। हम आपको फिलहाल प्रगति मैदान के नजदीक रेलवे ब्रिज अंडरपास की तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर काफी ज्यादा जल जमाव हो गया है। एक गाड़ी जो डूबी थी वो आम लोगों की मदद से अभी फिलहाल अगर आप देखें तो उसे निकाला गया है। लेकिन ये माना जा रहा है कि अब ये 1 से 2 दिन तक ये जो अंडरपास है वो बंद रहेगा, यानी वीकेंड खत्म होगा और मंडे को जब लोग दफ्तर के लिए जाएंगे तो जाम जैसी स्थिति देखने को मिलेगी, क्योंकि नोएडा की तरफ से जो लोग आते हैं वो अमूमन इस अंडरपास का इस्तेमाल करते हैं और इसके बाद नई दिल्ली इलाके में वो दाखिल होते हैं। वहीं दिल्ली के ITO पर भी कुछ ऐसा ही हाल है, जिसके कारण यहाँ से गुजरना फिलहाल मुश्किल होने वाला है। बीते 3 दिनों से सेंट्रल दिल्ली के ITO इलाके में लबालब सड़कों पर पानी भरा हुआ है। सड़कें दरिया में तब्दील हो चुकी हैं। 3 दिन बाद भी अगर आप मेरे देखें तो घुटनों से ज्यादा तक पानी भरा हुआ है और हालत ये है कि IP स्टेशन जो थाना है वो पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। तो साफ है कि अगर आप ITO से नई दिल्ली एरिया की ओर सफर करना चाहते हैं तो सावधानी बरतनी होगी और दूसरे रास्तों से गुजरने की प्लानिंग करनी होगी। यमुना में जलस्तर घटने के बाद भी दिल्ली के निचले इलाकों से पानी कम न होने के पीछे एक वजह ये भी रही है कि ITO बैराज के 5 गेट जाम थे। इससे क्या दिक्कत हुई
हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा ने ये भी समझने की कोशिश की है। और उस जाम के चलते यमुना में जो पानी का बहाव है वो देखिए आधी धारा के बिल्कुल दूसरी तरफ हो रहा है। और इस धारा का प्रवाह चूंकि पूरा एक तरफ है इसलिए पानी शहर में घुसा हुआ है, लेकिन उसी तरह नदी के बाकी आधे हिस्से में इस तरफ अगर आप देखेंगे तो पानी में आपको बहाव नहीं नजर आता बल्कि ठहराव है। और इसीलिए इस तरफ के जो दरवाजे हैं 5 इनको खोलने की कोशिश की जा रही है ताकि पानी का जो बहाव है वो पूरी धारा में आ जाए। और अगर ऐसा होता है तो बहाव सीधे आगे की ओर चला जाएगा और शहरों में पानी नहीं जाएगा। नौसेना के इंजीनियर्स की मदद से ITO बैराज के जाम गेट खोलने का इंतजाम किया गया ताकि यमुना में पानी के प्रवाह को नियंत्रित किया जा सके। जैसे ही ये 4 दरवाजे खुलेंगे, दरअसल नदी के फिर दूसरे हिस्से में लिए चलता हूं आपको कि वहां पर जो दरवाजे हैं उनको एक एक करके बंद किया जाएगा। वो इसलिए ताकि यमुना का जो प्रवाह अभी सिर्फ एक तरफ हो रहा है वहां पानी रुके और वो अपने आप दूसरे हिस्से में आए। और जब दूसरे हिस्से में आएगा तो पानी का प्रवाह अपने आप पार करके इस बैराज को निकल जाएगा। यानी जो पानी अभी एक तरफ है शहर में घुस रहा है उसे कंट्रोल किया जाएगा। इसका कंट्रोल फ्लो होगा, एक एक दरवाजे को बारी बारी खोला जाएगा और इस कंट्रोल फ्लो के जरिए कोशिश की जाएगी जो अभी जलस्तर ऊंचा है उसे निकाल दिया जाए ताकि ऊपरी इलाकों में जो नाले हैं पानी उसके नीचे आ जाए, शहरों का पानी अपने आप धीरे धीरे नीचे आ जाए और साथ ही अब शहर में यमुना का पानी ना जाए। पानी उतरने के बाद दिल्ली में कई रास्ते खुल चुके हैं, लेकिन जगह जगह अभी भी जल भराव का एक और बड़ा कारण यही है कि बाढ़ का पानी अपने साथ मिट्टी और मलबा लेकर आया है जो शहर के कचरे से भरे ड्रेनेज सिस्टम को और भी बंद कर सकता है, जिसकी सफाई फिलहाल मुश्किल होगी। इसके अलावा दिल्ली में अभी और बारिश हुई तो भी दिक्कत बढ़ सकती है, लिहाजा सैलाब का संकट भले ही खत्म होता दिखाई दे रहा है लेकिन आने वाले कुछ दिन परेशानी वाले हो सकते हैं, तो दिल्ली वालों को सफर में सावधानी का ध्यान रखना होगा। आशुतोष मिश्रा और अरविंद ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मॉनसून पूरे उत्तर और पूर्वी भारत में रंग दिखा रहा है। खास तौर से उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में आज और कल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, तो उत्तराखंड में कई जिलों में बारिश को लेकर रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। लगातार बारिश के कारण हिमाचल में क्या हाल है और उत्तराखंड में कैसी स्थिति बनी है ये भी आपको दिखाते हैं। भीगा भीगा मौसम है, माहौल खुशगवार लग रहा है। ये तस्वीरें हिमाचल की पर्यटन नगरी मनाली की हैं, जहां मॉनसून की बारिश सैलानियों को आकर्षित करती दिख रही है। हिमाचल के धर्मशाला में भी बारिश की झड़ी लगी हुई है और इलाके में वातावरण बेहद शानदार लग रहा है। कुल मिलाकर हिल स्टेशन में मॉनसून का ये रंग शानदार है। हालांकि इन दिनों हिमाचल के इन हिल स्टेशन पर पहुंचना आसान नहीं है और पहुंच भी गए तो वहां से लौटने में परेशानी हो सकती है, क्योंकि मॉनसून की इस बारिश के चलते पहाड़ों से पत्थर गिरने और लैंडस्लाइड का खतरा है। इससे बहुत सी जगहों पर सड़कों को नुकसान हो रहा है और आवाजाही में मुश्किल हो रही है, तो साथ ही साथ कहीं कहीं अचानक बाढ़ भी मुसीबत का सबब बन रही है। मनाली और कुल्लू समेत बहुत से इलाकों में हल्की बारिश के बाद लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अभी तो फिलहाल ठीक हो गया है, लेकिन जो पहले थी बहुत ज्यादा बारिश हुई थी, उस कारण तो हमें तो बहुत डर लग रहा था, लेकिन अभी काफी ठीक हो चुका है। अभी नॉर्मल बारिश है? हाँ, अभी तो नॉर्मल बारिश है, लेकिन जो पहले हुई उस चीज को देखकर तो अभी भी ऐसे लग रहा है कि आगे हो सकता है फिर से ना हो ऐसा। फिलहाल हिमाचल में बाढ़ और आपदा से प्रभावित इलाकों में लोगों को राहत देने के इंतजाम किए गए हैं और नुकसान के बाद जिंदगी पटरी पर लाने और पुनः निर्माण के इंतजाम किए जा रहे हैं। पत्थर तो हटा ही रहे हैं, जो हमारे पंचायत लेवल पे जो कार्य होते हैं, जैसे हमारे वार्ड पंच होते हैं, प्रधान होते हैं, वो भी दौरा कर रहे हैं। स्थानीय लोगों की सहायता से जो भी यहाँ पे कोई गाड़ियाँ फंसी हुई है, जो तो लग सकता है कि उनको निकाल सकते हैं, उनको निकाल रहे हैं फिलहाल। बाकी सभी कार्य जो है धीरे धीरे जो है सब कुछ जो है अपनी गति में जो है अपने सुचारू रूप में जो है शीघ्र ही जो है आ जाएगा। मनाली के आलू ग्राउंड इलाके में एक स्कूल भी आपदा का शिकार हो गया, लेकिन लोगों का हौसला डिगा नहीं है और यहाँ फिर से पढ़ाई लिखाई शुरू करने की व्यवस्था की जा रही है। ऊपर वाली फ्लोर तो सेफ है, नीचे वाली फ्लोर में सारा कुछ खत्म हो गया। आधी आधी बिल्डिंग में मतलब रूम में रेत ही रेत भरा हुआ था, तो हम लोगों ने खुद टीचर आके पेरेंट्स आके हम लोगों ने सफाई कर दी। अब
हिमाचल में फिलहाल मौसम विभाग ने और बारिश की चेतावनी जारी की है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। तो 4 से 5 दिन जो है प्रदेश में फिर से मानसून सक्रिय रहेगा और 7 ऐसे जिले हैं जहां पे हैवी रेनफॉल और वेरी हैवी रेनफॉल भी 1-2 जगह पे हो सकता है। उसमें मुख्य तौर पर शिमला, सिरमौर, सोलन, बिलासपुर, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, ये ऐसे जिले हैं जहां पे कुछ जगहों पे जो है हैवी रेनफॉल भी हो सकता है। मॉनसून की मूसलाधार बारिश का असर उत्तराखंड पर भी साफ दिख रहा है। चमोली में जोरदार बारिश के बाद बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 7 से अधिक जगहों पर बंद कर देना पड़ा और आवाजाही ठप हो गई। इसके चलते 4 धाम यात्रा में बाधा आई है। हालांकि रास्ते को खोलने का काम तेजी से चल रहा है। बारिश के बाद जगह जगह भारी मात्रा में मलबा आ गया, जिस कारण रास्ते की मरम्मत में कठिनाई हो रही है। वहीं चमोली इलाके में मलारी से 8 किलोमीटर आगे भारत चीन सीमा को जाने वाली सीमावर्ती सड़क का कुछ हिस्सा बह गया और पुल के ऊपर भी पानी बहने लगा। फिलहाल ये पुल तो सुरक्षित है, लेकिन माना जा रहा है कि यहां भागीरथी गंगा नदी का जलस्तर बढ़ता रहा तो पुल को खतरा पैदा हो सकता है। उधर उत्तराखंड के बागेश्वर इलाके में भी भारी बारिश हुई है। इसके कारण सड़कों पर कई जगह पत्थर और मलबा गिर गए, जिसके चलते आवाजाही बंद हो गई। हालांकि मौसम के बदले मिजाज के चलते कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। वहीं सड़कों पर पड़े मलबे को हटाने के प्रयास भी जारी हैं, ताकि आवाजाही बहाल हो सके। इससे पहले पिथौरागढ़ जिले में विशाल पत्थर और मलबा गिरने के कारण धारचूला, तवाघाट, लिपुलेख सड़क भी बंद हो गई। रास्ते को खोलने के इंतजाम किए जा रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने पूरे उत्तराखंड में 18 जुलाई तक भारी बारिश की आशंका जताई है। साथ ही 4 जिलों में रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। कहीं ना कहीं 16-17 को ज़्यादा एक्टिविटी है, 18 में थोड़ी कमी आनी शुरू हो जाएगी और 19 से जो काफ़ी कमी रेनफॉल एक्टिविटी में आएगी, हल्की मध्यम तक की लग रही है। बाकी थंडरस्टॉर्म अकोम्पनीड विद लाइटनिंग एंड इंटेंस शावर जो है तो वो 19 को रह सकता है एका दुक्का जगहों में। बाकी 19 में काफ़ी कम एक्टिविटी हो जाएगी। पहाड़ों में लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। मौसम विभाग और प्रशासन ने अपील की है कि लोग जब जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें और आवाजाही के दौरान खास सतर्कता बरतें, ताकि किसी अनहोनी से बचा जा सके। देहरादून से सागर शर्मा, चमोली से कमल नैन सिलोड़ी और बागेश्वर से जगदीश पांडे के साथ मनाली और शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।